अस्सलाम वालेकुम। चलें आज इसकी वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि जो कंट्रोल ऑफ टिश्यू होता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड उसको किस तरह से कंट्रोल कर रहा होता है। हमें पता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, वाज़ोडाइलेटर है और ये एंडोथेलियल सेल से प्रोड्यूस होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक क्या है, लिपोफिलिक गैस है जो कि एंडोथेलियल सेल से उस वक्त रिलीज़ होगी जब हमें वाज़ोडाइलेशन की ज़रूरत होगी। जब भी कोई केमिकल स्टिमुलस आएगा तो ये रिलीज़ हो जाएगा। अब हम इसकी सिंथेसिस का प्रोसेस देखते हैं। वो ये है कि एक पहले नॉर्मली ये रिएक्ट नहीं कर रहे होते दोनों। ऑक्सीजन अलग पड़ा होता है, आर्जिनिन पड़े होते हैं नॉर्मली। लेकिन जैसे ही कोई स्टिमुलस आता है या शेयर स्ट्रेस आता है वेसल के ऊपर पड़ता है तो इन दोनों को क्या बनाता है, रिएक्टिव करता है। तो ये दोनों रिएक्ट करते हैं एक एंजाइम की मौजूदगी में जिसको हम कहते हैं एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज एंजाइम। ये एंजाइम इन दोनों को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रिक ऑक्साइड में और दूसरा कंपाउंड बनता है वो एल-सिट्रोलिन। ठीक है। अब इसके दो फंक्शन हैं। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है ना, इसके दो फंक्शन हैं। इसने खुद वैसोडाइलेशन नहीं करवानी होती, बल्कि ये एक तरफ तो ये एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिसका नाम है सोलुबल गुआनालेट साइक्लेज एंजाइम। इसको एक्टिवेट करता है और इसके एक्टिवेशन होने से दो फंक्शन परफॉर्म होते हैं सेल के अंदर। एक फंक्शन ये करता है कि जो साइक्लिक जीटीपी होता है उसको साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट करता है। और हमें पता है कि साइक्लिक जीएमपी क्या है, एक सेकंड मैसेंजर है। और जो सेकंड मैसेंजर है वो हमेशा आगे मूव करता है और आगे जाके फाइनल जो रिस्पॉन्स होता है उसको जनरेट करता है। और इस साइक्लिक जीएमपी की वजह से क्या हो रही होती है, वैसोडाइलेशन हो रही होती है। और दूसरी तरफ ये जो एंजाइम होता है ना, ये एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिसका नाम है फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम। उसको एक्टिवेट करेगा। इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि वो फिर जो प्रोटीन काइनेज डिपेंडेंट एंजाइम है उसको एक्टिवेट करता है और एक्टिवेट करने से के बाद उसको क्या करता है, वैसोडाइलेशन करवाता है। अच्छा, इस पैराग्राफ में उन्होंने पता क्या लिखा हुआ है, ये मैं आपको इस तरह समझाता हूँ।